हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपका अपना चैनल लर्न फास्ट ट्यूब पर। तो आज की इस वीडियो में हम एज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। एज के जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं पूरा कवर कराऊंगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। तो पहले से मैंने कुछ वीडियो बना लिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक पिता की वर्तमान आयु उसके 2 बच्चों की आयु के योग का 3 गुना है, लेकिन 20 साल बाद वो दोनों बच्चों की उम्र का योग का केवल 2 गुना होगा। तो दोनों बच्चों की वर्तमान औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा है वैसे करते जाएंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक पिता की वर्तमान आयु उसके 2 बच्चों की आयु के योग का 3 गुना। तो यहाँ पर पिता है और बच्चे हैं, तो पिता एक है तो फादर यहाँ पर लिख लेते हैं, और 2 बच्चों के बारे में कहा गया है तो 2 बच्चों यानी 2C लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कहा गया कि दोनों बच्चों की आयु के योग का 3 गुना कौन है, उसके पिता है। तो दोनों बच्चों की आयु का योग अगर हम 1 मान लेंगे तो उसका 3 गुना उसके फादर हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 का 3 गुना कितना होगा, 3। ठीक है, तो ये रेशियो निकल गया। ये कब की है, वर्तमान की है, तो वर्तमान को हम लिख लेंगे प्रेजेंट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या कहा गया कि लेकिन 20 साल बाद वो दोनों बच्चों की उम्र के योग का केवल 2 गुना होगा। दोनों बच्चों के योग का 2 गुना कब होगा, 20 साल बाद। देखिए यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है कि फादर तो 20 साल बाद 2 रेशियो हो जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पर देखिए क्या होगा, जब 20 साल यहाँ भी है, दोनों बच्चों 20 साल बाद 1 रेशियो ही होंगे, पर यहाँ पर हम प्लस क्या करेंगे। देखिए बच्चे यहाँ पर 2 है तो दोनों 20-20 बढ़ेंगे तो कितना होगा, प्लस 40 होगा। 20-20 40 हो गया है कि नहीं। तो हम अब देखिए जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही कर लेंगे। तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3, और 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2। तो उसको माइनस कर लेते थे तो वही कर लिया हमने। ठीक है, इक्वल साइन देकर हम क्या करेंगे, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 से 40 मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना होगा, 80, और 20 से 1 मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना होगा, 20। तो इसको भी माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 60। ठीक है, तो हमें मिल गया 1 यूनिट बराबर 60 है। तो हमें देखिए क्या पूछा गया है कि दोनों बच्चों की वर्तमान औसत आयु, तो हमें वर्तमान की आयु पता करना है। वैसे भी आपको जो पहले रेशियो हो उसी में ही पुट करना है ये वैल्यू। ठीक है, तो आप पुट कर लेते हैं। देखिए 1 रेशियो बराबर 60 हुआ तो 3 रेशियो बराबर कितना होगा, 3 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 60 कितना होगा, 180। ठीक है, ये फादर की एज निकल गई, और देखिए बच्चों की एज निकाल लीजिए। तो 1 रेशियो बराबर 60 है तो 1 रेशियो बराबर 60 हो जाएगा, यानी 60 ही हुआ। ठीक है, तो हमें बच्चों की आयु पता चल गई। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि औसत आयु पूछा गया है, तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो बच्चों की आयु है दोनों बच्चों की वही लिख लेंगे, 60। ठीक है, तो बच्चे कितने हैं, 2 है, तो इसको डिवाइड कर लीजिए कितना जाएगा। देखिए 2 से कैंसिल होगा, 2 तिया 6 और 2 शून्य 0। तो हमें आंसर मिल गया कि उन दोनों बच्चों की औसत आयु कितनी है, 30 है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या होता था कि यहाँ पर भी 20 होता था, यहाँ पर भी 20 होता था, सेम सेम होता था। तो हम क्या करते थे, इसको माइनस करके मल्टीप्लाई करते थे। तो आप अगर चाहते हैं एक ही मेथड अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसी तरह भी, हमने जो अभी जो मेथड अप्लाई किया उसी तरह भी कर सकते हैं। पहले इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कर लेंगे, फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेंगे। तो आप अगर एक ही मेथड यूज करना चाहते हैं तो यही कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर 3 वर्ष के अंतराल में जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग कितना है, 50। सबसे छोटे बच्चे की आयु बताइए। तो हमें छोटे बच्चे की आयु के बारे में पूछा गया है। तो देखिए क्या कहा गया कि 3 वर्ष के अंतराल में बच्चे जन्म हो रहे हैं, और कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। तो 3 वर्ष के अंतराल में मान लीजिए पहला बच्चा जो है 1 से, फिर 3 साल लगेगा और एक बच्चा होने में, यानी 3 वर्ष बड़ा होगा तो x+3 दूसरा बच्चा होगा। फिर उसके बाद जो बच्चा होगा वो और 3 साल बड़ा होगा, तो इससे 3 साल बड़ा है, यानी 3-3 ऐड करते जाइए तो कितना हो जाएगा, x+6। हमें और 2 बच्चे चाहिए तो और भी 3-3 ऐड कर लीजिए, x+9। ठीक है, और ये हो गया x+12। तो हमें 5 बच्चे मिल गए। ठीक है, तो इन पांचों की आयु का योग कितना है, 50 है।
यानी इन पांचों का योग कर लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप देखिए बच्चों की आयु निकाल लेंगे तो कितने एक्स है, गिन लीजिए 1x 2x 3x 4x 5x, तो यहाँ पर लिख लीजिए 5x प्लस नंबर भी ऐड कर लीजिए 3 6 9 हो गया, 9 9 18 और 18 12 30, तो 5x प्लस 30 कितना हो गया 50। ठीक है, अब देखिए 50 से 30 चला जाएगा, 5x 50 माइनस 30 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हुआ 5x बराबर 20, तो यहाँ कैंसिल कर लीजिए, कितना जाएगा 5 में जाएगा, देखिए 5 1 जार और 5 4 जार, यानी x बराबर कितना हुआ 4। तो हमें छोटे बच्चे की आयु बताइए पूछा गया है, तो छोटा बच्चा कितना है x है, तो x का वैल्यू हमें क्या मिला 4। ठीक है, तो ये x छोटे बच्चे की आयु कितनी है 4 है। अगर हमें सबसे बड़े बच्चे की आयु पूछा गया होता तो हम क्या करते हैं, x प्लस 12 है सबसे बड़ा बच्चा, तो x को 4 ले लिया हमने, 4 को 12 से ऐड कर लेते तो कितना होता 16। ठीक है, तो बहुत इजी है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोना की आयु उसके पिता की आयु का 1/6 भाग है। उसके पिता 10 वर्ष बाद मोनू की आयु का 2 गुना हो जाएंगे, तो मोनू का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया था, तो सोना की वर्तमान आयु पता करें। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में पहले क्या कहा गया कि सोना की आयु उसके पिता की आयु का 1/6 भाग, तो सोना को ले लेते हैं S और फादर को ले लेते हैं F। ठीक है, तो सोना की आयु उसके फादर की 1/6 भाग, यानी 1/6 है, तो अगर सोना 1 होगा तो उसके फादर 6 होंगे, है कि नहीं, तो इन दोनों का रेशियो मिल गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहा गया कि उसके पिता 10 वर्ष बाद मोनू की आयु का 2 गुना हो जाएंगे। देखिए हमें मोनू की आयु के बारे में पता नहीं है, तो हम ये बाद में करेंगे, यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या कहा गया, देखिए मोनू का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया था। देखिए यहाँ पर क्लियर है कि मोनू की आयु कितनी है। मोनू का 8वां जन्मदिन अगर 2 वर्ष पहले मनाया गया था तो मोनू की वर्तमान आयु कितनी है, मोनू की वर्तमान आयु 10 होगी, है कि नहीं। 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले, तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा 10 होगा, है कि नहीं, यानी ये मोनू की वर्तमान आयु है। फिर देखिए जो क्वेश्चन हमने छोड़ा था, जो लाइन हमने छोड़ा था उसको देखिए कि उसके पिता 10 वर्ष बाद मोनू की आयु का 2 गुना हो जाएंगे, तो 10 वर्ष बाद मोनू कितनी होगी 20 की हो जाएगी, है कि नहीं। तो उसके पिता तब कितने होंगे 40 के होंगे, क्योंकि इसका 2 गुना, तो 40 हो गए फादर। ठीक है, तो ये कब की है 10 वर्ष बाद की है, तो यहाँ पर लिख देते हैं फ्यूचर। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सोना की वर्तमान आयु पता करना है, तो सोना के बारे में सिर्फ हमें रेशियो पता चला है, पर फादर की एज पता चल गई 40 है, ये कब की है फ्यूचर, यानी 10 साल बाद की है, तो वर्तमान कितनी होगी 30 होगी फादर की आयु, है कि नहीं, यानी 6 ना होकर 30 होगी। तो 6 का कितना गुणा है 5 गुणा है, तो इसका भी 5 गुणा कर लीजिए, सोना की आयु पता चल जाएगी। कितना होगा 1 का 5 गुणा 5 हो जाएगी, है कि नहीं। तो हमें क्या आंसर क्या लिखना है, सोना की आयु कितनी है 5 साल है। ठीक है, बहुत इजी है कि नहीं। तो ये आपके लिए टास्क है, ये आप मुझे खुद सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां आंसर दे दूंगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, आपको बहुत सारा थैंक्स, जिन्होंने नहीं किया है अभी कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप स्टडीइंग।